हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन की महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे। तो बच्चों, ये परिभाषाएं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल किसी ना किसी सेट में दिखी जाती हैं। और अगर आपसे एग्जाम में परिभाषाएं नहीं पूछते तो आपसे एमसीक्यू में इनका मात्रक पूछ लिया जाता है, या फिर एमसीक्यू में इनका सूत्र पूछ लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारी पहली परिभाषा है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है? विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब है कि वो कारक जो कि विद्युत धारा के रास्ते में रुकावट उत्पन्न कर दे, उसी कारक को प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से दर्शाते हैं। इसका सूत्र है कि R बराबर रो L बटे ए। क्या है इसका सूत्र? R बराबर रो L बटे ए। इसके सूत्र को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम आता है और आपसे एमसीक्यू में इसका मात्रक पूछा जा सकता है। तो फिर प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम का साइन होता है ऐसे, ठीक है। और आपसे एग्जाम में प्रतिरोध के कारक भी पूछे जाते हैं। तो क्या है कारक? फर्स्ट है प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किन किन पर? फर्स्ट है हमारा कि प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? कि प्लेटों के बीच की दूरी, जो कि होती है L। तो R अनुक्रमानुपाती है किसके? L के। और दूसरा कारक है कि प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो ये व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब होता है कि किसमें है? बटे में है, ठीक है। कौन है? क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल को A से दिखाते हैं। तो प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R व्युत्क्रमानुपाती हुआ 1/A के। तो ये था इसका कारक। अब है हमारी दूसरी परिभाषा, जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सेकंड परिभाषा है हमारी कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के ताप के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई क्या हो गया? L हो गया, के ताप के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इससे रो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? रो से दर्शाते हैं। अब आपको ऊपर हमने प्रतिरोध का सूत्र बताया था। क्या था प्रतिरोध का सूत्र? R बराबर रो L अपॉन A था। तो इस अभी हमने देखा रो क्या है? रो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। तो उस विशिष्ट प्रतिरोध को हम इससे ही निकाल लेंगे, रो को, ठीक है, इसी सूत्र से। तो होगा कि R बराबर रो L बटे A, ठीक है। अब इसमें से मतलब रो को तो यहीं रहने दो, और ये दोनों चीज़ इज इक्वल टू के उधर जाएगी। जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होएगी तो A तो R के साथ गुना में आएगा, और L इनके किस में आएगा? अपॉन में आ जाएगा। तो हमारा सूत्र हो जाएगा रो बराबर RA बटे L। तो ये सूत्र किससे बना है? ये सूत्र भी हमारा प्रतिरोध से ही बना है। किसका सूत्र बना है? विशिष्ट प्रतिरोध का। तो विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है कि रो बराबर RA बटे L। और आपसे अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो क्या होगा? ये साइन किसका था? ये था ओम का, क्योंकि ओम का साइन किसके लिए था? प्रतिरोध के लिए, R के लिए। अब ये क्या है? A है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर, और क्या है? अपॉन है। और L क्या है? लंबाई। लंबाई कितनी? हाँ, लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में। तो ये कितने मीटर? 2 मीटर। ये 1 मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो यहाँ कितने मीटर बचे? 1 मीटर। तो यहाँ इसका मात्रक आया ओम इंटू मीटर, या फिर आप मीटर की जगह सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, तो होगा ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अब तीसरी परिभाषा है हमारी विशिष्ट चालकत्व। क्या है? तो हमारी विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है उल्टा, को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। ये ना 2 बार लिखा गया, ये एक ही बार है। तो विशिष्ट चालकत्व क्या है? मतलब जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है उसका उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? विशिष्ट चालकत्व बन जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विशिष्ट चालकत्व क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, और इसे के मतलब कप्पा से दर्शाते हैं। किससे? कप्पा से, के से दर्शाते हैं। मतलब जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध था रो, अगर उसे अपॉन में लिख दें, मतलब उसे बटे में लिख दें, तो क्या आ जाएगा? के मतलब कप्पा।
मतलब विशिष्ट चालकत्व। तो के बराबर 1/रो, रो का मान क्या है RA/L, इसकी जगह RA/L आया तो L ऊपर चला गया तो क्या आया, तो के का मान आया के बराबर L/RA। ठीक है, तो ये है हमारा विशिष्ट चालकत्व का सूत्र क्या है, के बराबर L/RA। और इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि इसका मात्रक क्या था ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, लेकिन हमें पता है कि विशिष्ट चालकत्व इसका उल्टा है। जब इसका उल्टा है तो मतलब बटे में है तो इनके आगे क्या लग जाएगा, इनवर्स, मतलब ये भी उल्टे हो जाएंगे। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर ओम बटे मीटर, या फिर साइमन को एस से दिखाएंगे तो साइमन अपॉन एम, या फिर मोहो बटे एम। ठीक है, अब आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि अगर आपको प्रतिरोध की परिभाषा आती है, ठीक है, तो इससे ही हमारी क्या बन जाएगी, विशिष्ट प्रतिरोध की, क्योंकि इसी को ही लगा के फिर हमने इसमें से क्या निकाल लिया, रो, तो इससे ही हमारी क्या बन गई, इसकी विशिष्ट प्रतिरोध की। और अगर आपको इसकी परिभाषा आती है तो आप इसकी खुद निकाल लोगे विशिष्ट चालकत्व की, क्योंकि वो सिर्फ इसका उल्टा होता है, क्योंकि के बराबर 1/रो होता है। अगर आपको प्रतिरोध की परिभाषा याद है तो आपको विशिष्ट प्रतिरोध की खुद हो जाएगी, और फिर विशिष्ट प्रतिरोध की याद है तो फिर आपको विशिष्ट चालकत्व की खुद हो जाएगी। अब हम देखेंगे चालकता की परिभाषा, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे C से दर्शाते हैं, C बराबर 1/R। तो इसमें भी देखो आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, प्रतिरोध का। अगर आपको उसकी याद होगी मेन, तो इसमें क्या है, प्रतिरोध ही है, तो फिर चालकता खुद याद हो जाएगी, क्योंकि चालकता का उल्टा क्या है, प्रतिरोध, मतलब C बराबर 1/R। मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं और इसे C से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। तो इसका मात्रक, क्योंकि हमें पता है कि इसका प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, तो ये ओम का क्या हो जाएगा, इनवर्स, मतलब उल्टा। तो या तो इसका मात्रक होगा 1/ओम, या फिर ओम इनवर्स लिख सकते हो, या फिर मोहो, या फिर इसे लिख सकते हो साइमन एस। अब है हमारी सेल स्थिरांक की परिभाषा। तो सेल स्थिरांक क्या है, सेल के प्लेटों के बीच की दूरी। एक तो सेल के प्लेटों के बीच की दूरी हो गई L, जो सेल है, मान लो ये एक सेल है और ये दो क्या है, प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की जो ये दूरी है ये कितनी है, L है। तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जो इनका क्षेत्रफल है, इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उसके अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछी गई है, इसे भी अच्छे से याद करके जाना। तो सेल स्थिरांक क्या है कि सेल के प्लेटों के बीच की दूरी L और प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को, मतलब ये दोनों किस में हो, बटे में हो, को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे x से दर्शाते हैं। तो सेल स्थिरांक का सूत्र है x बराबर L/A, और इसका मात्रक पूछ ले जाए आपसे तो m हो गया, मतलब मीटर हो गया लंबाई, और क्षेत्रफल हो गया m², मतलब मीटर स्क्वायर। एक m से एक m कट गया तो आया 1/m आया, जो कि बराबर होगा m इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हो इसको। ठीक है, और कई बार आपसे न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि विशिष्ट चालकत्व, चालकता तथा सेल स्थिरांक में संबंध बताइए, तो वो है k बराबर C.x, मतलब C गुना x, क्योंकि विशिष्ट चालकत्व है k, चालकता भी देखी थी C, जो C बराबर 1/R था ना, और सेल स्थिरांक अभी देखा है क्या है, x, तो k बराबर C गुना x। तो ये हमारी चैप्टर नंबर 2 की मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा थी। इन्हें एग्जाम के लिए तैयार कर लेना अच्छे से अभी से ही, कि ताकि आगे कोई आपको दिक्कत ना हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।